हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से अभी ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो भी हमें समय मिल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेज हम यूट्यूब पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप वाइज करके कुछ हम नई चीज़ आपको दें जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सब लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक, तो इसी में हम एक टॉपिक जो है सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे बहुत क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। कोई भी जैसे ग्रुप डी वाला हो गया या फिर आपका एनटीपीसी हो गया, एक क्वेश्चन डाल देता है। एसएससी में आपका एलडीसी में भी एक क्वेश्चन डाल देता है, सीजीएल में भी डाल देता है, हमेशा कभी कहीं से कहीं एक क्वेश्चन डाल देता है आपका। तो ये एक क्वेश्चन ही आपका समझिए कि जो है मेरिट भी डिसाइड कर देता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन के लिए हमें हर चीज़ को पढ़ना है। ठीक, तो हम सोचे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा बेसिक से जीरो से हम पढ़ाएं आपको। इस वीडियो में हम लोग पहले इसका पार्ट 1 देखेंगे। ठीक, एक तो वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म नहीं होगा, लगभग इसका 2-3 कम से कम वीडियो मिलेगा। तो अभी हम लोग इसमें बेसिक पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और कुछ इसका तरीका सीखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कैच करें। देखिए, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में अभी बताएंगे कि 2-3 बातें ध्यान में रखी जाती है, जो कि क्या क्या है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें हमें सीखेंगे इसमें। उससे पहले एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं वो भी, जो नहीं जान रहे हैं वो जान जाएं। हम लोग टेस्ट भी एक टेस्ट भी स्टार्ट किए, टेस्ट बैच स्टार्ट किए हैं। देखिए, टेस्ट बैच तो हमारा ऑफलाइन चलता था पहले, 12 बजे से चलता था, 12 से 1 चलता था। अब उसी को हम 11 बजे से स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि अब यूट्यूब पे भी वो टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पे भी, जो यूट्यूब पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमें दूर दूर से जुड़े हुए हैं वो लोग भी टेस्ट में जुड़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। इसका एक टेस्ट, जो पहला टेस्ट था वो कल हो चुका है और उसका डिस्कशन आज 11 बजे से होगा। तो आप लोग डिस्कशन में जुड़ सकते हैं। अगर उसका क्वेश्चन आपको जानना है कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विपिन सर, उस पर जाकर उसका क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो उसी क्वेश्चन का आज डिस्कशन होगा 11 बजे से। और टेस्ट बैच कैसे चलता है, कब कब क्वेश्चन मिलता है, कैसे मिलता है, सब चीज़ हम थोड़ा सा जानकारी इसको दे देते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कि टेस्ट। एक इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, एक वीडियो बनाया है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे होगा, और टेस्ट कब कब होगा ये भी थोड़ा जान जाइए। ठीक, जैसे हम लोग का जो टेस्ट का शेड्यूल है ना, वो 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे जो है एक दिन टेस्ट। देखिए, एक दिन टेस्ट होगा और एक दिन डिस्कशन होगा। कब टेस्ट होगा तो बता दे रहे हैं यहाँ पे। टेस्ट एक दिन होगा, उसके नेक्स्ट दिन हो जाएगा डिस्कशन हो जाएगा। तो देखिए, टेस्ट का जो टाइमिंग है ना, टेस्ट टाइमिंग दोनों का सेम है, 11 से 12 बजे ही। ठीक, दिन में 11 से 12 बजे दोनों टाइमिंग दोनों का सेम है। लेकिन ये एक दिन टेस्ट होगा तो किस दिन टेस्ट होगा, डिस्कशन किस दिन होगा, ये जानना है। तो देखिए, सोमवार को टेस्ट होगा, जो टेस्ट सोमवार को होगा उसका डिस्कशन जो है मंगलवार को होगा, यानी सोमवार टेस्ट, मंगलवार डिस्कशन। फिर अगला जो टेस्ट होगा वो बुधवार को होगा। बुधवार टेस्ट हुआ तो फिर बृहस्पतिवार डिस्कशन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। फिर अगला टेस्ट जो होगा शुक्रवार को होगा, फ्राइडे को होगा शुक्रवार, तो इसका डिस्कशन कब हो जाएगा, शनिवार को हो जाएगा। यानी कि एक सप्ताह में टोटल हम लोग 3 टेस्ट करेंगे। एक सप्ताह में टोटल कितने टेस्ट करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे हम लोग का उसका डिस्कशन भी होगा, यूट्यूब पे ही होगा, 11 से 12 बजे ही होगा। आप डिस्कशन कल देख सकते हैं, जिनका टेस्ट पीछे वाला छूट गया वो कल आज डिस्कशन देख सकते हैं, जो हम लोग का टेस्ट पीछे वाला कल का छूट गया है। और अगला जो टेस्ट होगा वो कल होगा, फ्राइडे को होगा, उसका डिस्कशन सैटरडे को मिलेगा। ठीक, तो ये टेस्ट बैच आपका 11 से 12 बजे है। आज टेस्ट, सोमवार को टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध को टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र को टेस्ट, शनि डिस्कशन। अब एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये किस चीज का टेस्ट है आपका, ग्रुप डी का है या फिर एनटीपीसी का है या फिर एसएससी का है, किसका है? तो इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहे हैं। 1 मिनट, देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते। तो साउंड आ गया था इसीलिए पुश कर दिए थे। सोमवार को जो टेस्ट होगा, मगर ये सब मतलब टेस्ट में क्या क्या कंटेंट क्या रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा। तो देखिए कभी भी आज एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि कहीं भी जो है हम लोग का
क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं रहता है ना कि ये ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन है, ये एसएससी में आने वाला है, ये एमटीएस में आने वाला है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो जो हम लोग का टेस्ट होगा ना वो कभी एसएससी का रहेगा, कभी ग्रुप डी का रहेगा, कभी सीजीएल का भी रहेगा। सीजीएल वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो सीजीएल भी रहेगा। ऐसे हम लोग अल्टरनेट मिक्स करके क्वेश्चन हमेशा देखते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और टेस्ट में क्या क्या रहेगा ये तो हम पीछे वाले टेस्ट वाले वीडियो में बता दिए हैं कि रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन 25 को रहेगा, रीजनिंग का, मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का भी कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि टेस्ट वाला बात आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन। तो आइए हम लोग अब चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या पढ़ना है इस चीज को हम पहले समझते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये जो हम लोग का क्लास होगा ना, बेसिक क्लास, इसका टाइमिंग 8 से 9 बजे रहेगा। 8 से 9 AM रहेगा सुबह में। अभी 8 बजे स्टार्ट होगा तो 9, साढ़े 9, 10, मतलब जितना देर तक आपका एक वीडियो रहे, 1 घंटा या फिर कभी कभी सवा घंटा भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम चाहेंगे कि 1 घंटा का कम से कम वीडियो रहे, 8 से 9। और आपको इसको देखिए, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में कि हाइट एंड डिस्टेंस में आखिर में क्वेश्चन कैसे आता है। कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई और दूरी। और इसका पहले इसमें कोण, 2 कोण के बारे में बहुत चर्चा रहता है। 2 कोण के बारे में, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, और नमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो इन दोनों कोणों का यूज बहुत ज्यादा होता है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का बहुत ज्यादा चर्चा होता है। तो इस चीज को पहले हम जानेंगे कि उन्नयन कोण कब बनता है, कैसे बनता है, अवनमन कोण कब बनता है और कैसे बनता है। उसके बाद से हम इस पे और भी कुछ आसान तरीका सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करें, और उस पे कुछ ट्रिक भी सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या है। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद अवनमन कोण के बारे में समझेंगे, उसके बाद ये भी कंसेप्ट सीखेंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर ही होता है। ठीक, तो देखिए उन्नयन कोण के बारे में हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि उन्नयन कोण कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ वस्तु रहती है, कहाँ से हम देखते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसका डिफिनीशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, डिफिनीशन पहले समझ लीजिए तब नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नोट रहेगा तब पहले आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण कैसे बनता है, कब बनता है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे जरूरी है फिगर आपको बनाने आना चाहिए। फिगर बनाने आया तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है ही नहीं। रेशियो से मेथड से बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा, अब देखिए यहाँ 2 बातें आएगी, एक दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कि देखिए पृथ्वी से ऊपर की ओर किसी वस्तु पर, जब वस्तु ऊपर रहेगी ना, पृथ्वी से ऊपर रहेगी, और जब वस्तु को हम नीचे से देखेंगे पृथ्वी पर से, तो जो ये रेखा जो कहलाता है ना, यही दृष्टि रेखा कहलाता है। यानी वस्तु को जब देख रहे हैं ना तो ये स्ट्रेट लाइन जो हो गया ना, ये वाला लाइन, यही दृष्टि रेखा हो गया। और क्षैतिज रेखा का मतलब होता है ना कि समतल से क्षैतिज पैरेलल लाइन होता है, तो यही क्षैतिज रेखा हो गया। ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया। तो दोनों के बीच का जो ये कोण बन रहा है ना, ये एंगल, ये थीटा जो एंगल बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। ये बात तो समझ गए आप कि जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो वस्तु कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। और नीचे से ऊपर की ओर जो देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये पैरेलल रहेगा, जमीन के पैरेलल रहेगा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है, यही कहलाता है क्या चीज, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए आगे इसको नोट भी आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी थोड़ा जान जाते हैं हम लोग कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, तब हम लोग इसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, देखिए अवनमन कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक, ऊंचाई पर से पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसमें कह रहा है कि ऊंचाई पर से पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे अब हमारा जो आंख रहेगा ना, ये ऊपर रहेगा। फिगर कैसे बनेगा, ये आंख यहाँ है और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये मान लीजिए क्या है, ये वस्तु है,
और पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को, पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु है, पृथ्वी पर ये है, और इसको देखने के लिए जब आंख को नीचे करेंगे तो देखने के लिए, और ये क्षैतिज रेखा, ये तो हो गया क्या, दृष्टि रेखा हो गया। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, दृष्टि रेखा। अभी बताए थे आपको कि जब वस्तु को देखेंगे उससे, और ये जो सीधा लाइन बनेगा वस्तु को देखने में आंख से, जो सीधा लाइन बनेगा यही दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब इसके और क्षैतिज रेखा, तो अब क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगा, तो देखिए क्षैतिज रेखा अब सीधे जमीन के पैरेलल आपको बोले थे, ऐसे ना बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। ये जो सीधा बनेगा ना जमीन के पैरेलल, ये हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, तो क्षैतिज रेखा हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच जो ये एंगल, एक कोण बन रहा है थीटा, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। उम्मीद करते हैं अवनमन कोण के भी बारे में आप समझ गए होंगे। अवनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है। अवनमन कोण कब बनता है, जब आंख ऊपर हो, यहां से हम देख रहे हैं नीचे कोई पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो इसको देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया, इसके बीच जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का, अवनमन कोण कहलाएगा। उन्नयन अवनमन दोनों में फर्क आप समझ गए, उन्नयन कोण अवनमन कोण, फिर से एक बार दोनों को कंबाइन हम कर दे रहे हैं। उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर कोई वस्तु रहेगा, ऊपर वस्तु हो, नीचे पृथ्वी से देखेंगे तब हमारे आंख पे जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, वो कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब ऊपर से नीचे वस्तु रहेगी, नीचे की ओर वस्तु को देखेंगे तब जो है हमारे क्षैतिज रेखा में और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा हमारे आंख पे जो बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यानी उन्नयन कोण वस्तु ऊपर रहेगा, अवनमन कोण वस्तु नीचे रहेगा। क्लियर, दोनों में फर्क समझ गए। अब जो है दोनों एक ही होता है, कैसे होता है, दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे कि दोनों बराबर कब होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण एक नहीं होता है। उन्नयन कोण का मतलब वस्तु नीचे रहेगा, अवनमन कोण का मतलब वस्तु ऊपर रहेगा। अब दोनों बराबर कैसे होते हैं, इस चीज को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कैसे बराबर होते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बेसिक बात है, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो आइए हम लोग इस बात को अब देखते हैं थोड़ा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण एक ही फिगर में अगर हम बनाते हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो इस बात को थोड़ा सा सीखिए। जैसे देखिए ये फिगर बनाए हैं, ये जब मान लीजिए कि आंख यहाँ है और वस्तु यहाँ है, तो जब ये देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा ये दृष्टि रेखा हो गया और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अब सपोज डेट मान लेते हैं कि आंख यहाँ है, अब वस्तु को यहाँ ला देते हैं, तो ये जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ ये कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी अवनमन कोण को थीटा मान लिए, उन्नयन कोण को फाई मान लिए। तो ये दोनों आपस में बराबर क्यों होंगे, कब होंगे, क्यों बराबर होंगे, ये चीज हम जानना है इसमें। ठीक, तो आप एक बात पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता देते हैं। लाइन और एंगल जो हम पढ़ाए हैं ना, ये यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, तो उस पे भी होगा। लाइन और एंगल में एक बात बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन को, ये दोनों तो पैरेलल होगा ना, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, तो दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण जो होते हैं ना, अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से वही कंसेप्ट हम लोग लगा दिए, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में, उन्नयन अवनमन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जब क्षैतिज हो गया और ये एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि जब भी हम एक फिगर में बनाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात हमें टेंशन नहीं रहेगा कि कौन उन्नयन कोण कौन अवनमन कोण है। रिलेशन पूछेगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा तब वहां पे तो समझना होगा, लेकिन कभी आप गलती से भी अवनमन उन्नयन एक साथ बना दिए तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक, क्योंकि उन्नयन बराबर अवनमन, यहां से लिख सकते हैं कि अवनमन कोण बराबर अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये कैसे बराबर हुआ, तो आपका ये जो अल्टरनेट एंगल होता है ना, एकांतर कोण होता है ना, उसी से बराबर होगा। यहाँ उन्नयन कोण बराबर हम कह सकते हैं, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण हम यहाँ से कह सकते हैं। ये तो बात उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण कैसे बराबर होता है। तो ये जब तिर्यक रेखा, दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक,
अब चलिए हम लोग मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो दोनों था, हम लोग का डिफिनीशन था कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि जान गए हम लोग। अब चलते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट की ओर, और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन भी साथ में हम लोग करेंगे। ठीक, इसमें कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में 10 क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, ताकि हम लोग कुछ बेसिक बातें जो है समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं आगे इसके बाद कैसे होता है। ठीक, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप नोट, ये सब पॉइंट आप क्या करिएगा ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलिए एक बात समझते हैं हम कि क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और 3 कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, और आज जो हम लोग का जिस टाइप का आज जो क्वेश्चन होगा ना, वो रेशियो मेथड पे ही होगा। तो पहले हम लोग रेशियो मेथड को बहुत बारीकी से समझते हैं, तब उस पर हम लोग क्वेश्चन को भी अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ये वाला देखिए, कभी भी जो है हाइट एंड डिस्टेंस में एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में एक बात और भी आपको पता होगा, ये थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। बेसिक भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये एक कोण हमेशा 90 डिग्री रहता है। ठीक, थोड़ा समकोण त्रिभुज का बेसिक बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है। इसके सामने का भुजा, ये जो कर्ण रहता है, ये हाइपोटेनस रहता है, ये कर्ण रहता है, और ये बेस आधार, और ये मान लीजिए ये थीटा हुआ तो ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जो चर्चा होगी वो समकोण त्रिभुज की होगी, इसी एंगल त्रिभुज की चर्चा होगी। तब इस थोड़ा सा ये बात तो आप समझ गए, समकोण त्रिभुज में आधार कर्ण होता है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, आधार। लंब आधार चेंज होता रहता है, अगर थीटा यहाँ आ जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें एक बात सीखिए, ये तो आप मान लीजिए बात समझ गए आप। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये जो हम लोग का 3 प्रकार का, इसमें 3 प्रकार का फिगर हमेशा बनता है। कभी भी समकोण त्रिभुज में यानी हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा, 3 प्रकार का फिगर बनेगा। पहला जो है, यहाँ अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तभी 90 डिग्री हो। जहां ये 30 डिग्री हुआ तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो दोनों 45 होगा। यानी ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री होगा, ये सिंबल मतलब 90 डिग्री। तो ये फिक्स है, जब 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का योग हमेशा 90 होगा। तो 3 प्रकार का बनता है। पहला वाला फिगर में 60-30 बनेगा, ये 30-60 होगा, या फिर ये 45-45 होगा। तो हमें याद क्या रखना है ना, क्या ध्यान में रखना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। हमेशा 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो 1 के रेशियो में रहता है। ये 60 के सामने √3 रहता है, और जब ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, तो समकोण त्रिभुज जो बनाए थे ना अभी, ये समकोण त्रिभुज, इसमें एक कर्ण स्क्वायर, ये h स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर, ये मान लीजिए लंब है और ये आधार है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये दोनों ये बराबर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो जब ये 30 के सामने वाला 1 यूनिट हो गया, ये √3 यूनिट हो गया, तो इन दोनों का वर्ग करके करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। यानी कि इस फिगर में रेशियो क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें रेशियो क्या बनता है, तो 1:√3:2 हो जाता है। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। ये वाला मिटा देते हैं, तो पाइथागोरस करने आपको पता भी होगा। ठीक, हमेशा जब ये 60 डिग्री रहे, 30 डिग्री, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 1:√3:2 हो गया। अब इसमें अगर इस फिगर में यही बात बनाते हैं, तो ये 30 के सामने वाला ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ से √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये तो हमेशा 2 ही रहेगा, यानी कि इसमें भी यही चीज अप्लाई हो जाएगा, ये सेम चीज अप्लाई हो जाएगा। 30 के सामने हमेशा 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, और ये 2 हो जाएगा। ये सामने वाली बात है हमेशा, ये 30 के सामने वाला भुजा है, 30 के अपोजिट साइड वाला, 30 के सामने वाला भुजा। यहाँ लिख देते हैं क्या चीज, तो सामने वाला भुजा। 30 के सामने हमेशा 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने 2 हो जाएगा। इसमें भी यही होगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, और ये 90 के सामने 2 हो जाएगा। इसमें क्या कंसेप्ट होता है, तो इसमें तो 45-45 है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और यहाँ ये 90 डिग्री है। तो 45 के सामने ये दोनों 1:1 के रेशियो में होता है, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज से निकालेंगे तो 1:1, 1:1 √2 है। देखिए
ये आपको अभी लग रहा होगा ना कि ये बोरिंग क्या बताने से, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। क्वेश्चन हम लोग इतना आसानी से बनाएंगे कि आप देखते देखते केवल फिगर बनाइएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और ये 2 हो जाएगा। इसमें भी वही बातें होगी, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और ये 2 हो जाएगा। अब दो फिगर क्यों बनाए ये भी समझाएंगे। यानी 30-60 वाला में ये रेशियो होता है, देखिए दो रेशियो आप ध्यान रखिए बस। ये रेशियो हो गया 30-60 वाला में, 30 के सामने 1:√3:2 हो जाएगा। और 45-45 वाला में जब भी 45 डिग्री रहेगा तो 1:1:√2 हो जाएगा। तो बस दोनों यही रेशियो ध्यान रखना है। 30 वाला में 1:√3:2 हो जाएगा और 45 वाला में 1:1:√2 हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। रेशियो वाला, रेशियो दो, इन दोनों के लिए एक ही रेशियो बना दिया और ये एक रेशियो हो गया। इस पे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे आया। पहले फिर से एक बात, इस तीनों पे एक और बात हम यहाँ से नोट करेंगे। तो इस चीज को, ये दोनों बॉक्स को आप नोट कर लीजिएगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 और ये 45 1:1:2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिए। अब देखिए एक बात और थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक, ये जो है पोल है और ये इसका परछाई है। कभी ये परछाई की बात करेगा तो ये पोल हो गया और ये इसका परछाई हो गया। तो इस कंडीशन में जो पोल का, ये पोल है ना, इसका परछाई जो है √3 गुना है। इसमें कितना है ये, तो √3 गुना है। यानी यहाँ अगर हम ये बात बोले ना कि इसका परछाई जो है, ये पोल की परछाई जो है √3 गुना है, तो जहां भी अगर √3 गुना कहे कि पोल की जो परछाई है उसकी √3 गुना है, तो यहाँ उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा। आंसर तुरंत हो जाएगा। कुछ भी आपको फिगर बनाने की, tan 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कहे हमें कि ये कितना गुना है, तो √3 गुना है, √3 गुना है, तो यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी अभी हम बताए थे कि उन्नयन कोण कौन होता है, तो नीचे नीचे से जब ऊपर वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। यानी कि जहां हमें बोले कि पोल का परछाई जो है उसका √3 गुना है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो ये इसका कितना गुना है, ये √3 है और ये 1 है, इसका मतलब 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है। क्योंकि जब √3 में 1/√3 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब कहा, जहां कहे कि 1/√3 गुना है, तब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों बातें आप नोट कर लिए, ध्यान में आया, आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर एक बार देखिए। अगर हमें कह रहा है कि पोल की परछाई उसकी पोल की ऊंचाई की √3 गुना है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। देखते देखते केवल क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में जहां बोला हमें कि जो पोल है इसकी परछाई इसकी √3 गुना है, तो उन्नयन कोण कितना होगा पूछेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोई फिगर और बनाने की जरूरत ही नहीं है। या फिर बोले कि उन्नयन कोण जो है, ये जो पोल की परछाई जो है इसकी 1/√3 गुना है। ये √3 है, ये 1 है, इसका मतलब 1/√3 गुना है। तो जब 1/√3 गुना है, तब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा वाला में जब भी कहे कि दोनों की परछाई जो है इसके बराबर है, ये 1 है 1 है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो जब बराबर की बात करें ना, बराबर की बात करें, तब क्या हो जाएगा हम लोग का, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों से ना क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार और इस चीज को हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। देखिए ये तीनों बात अगर समझ गए ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है ही नहीं, बस फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर बनाने आ गया तो आप इजिली, बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन सब सॉल्व करिएगा। एक बार और समझिए इस बात को। हमें अगर कह रहा है, कभी भी पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हमें कहे कि ये पोल की परछाई जो है इसकी √3 गुना है, तो जब √3 गुना कहेगा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण है आपका, क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ लिख देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण है। ठीक, जब भी √3 गुना है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 1/√3 गुना है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जब बराबर है तो उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तीनों को क्लियर हो गया। √3 गुना मतलब 30 डिग्री, 1/√3 गुना मतलब 60 डिग्री, बराबर है इसका मतलब कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। ये दोनों बात अब देखिए, अब इसको एक बात आपको कंसेप्ट भी बता देते हैं। टेन में आपको मान याद होगा ना, टेन में मान याद होगा कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आपको बता देते हैं। टेन 30 का मान होता है √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है।
और tan 60 का मान √3 होता है। तो जहां हमें कहे कि √3 गुना है तो ये उल्टा आना है, √3 गुना का है तो 30 में चला जाना है। एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब 1/√3 गुना है तो इसके उल्टा चल जाना है, यानी किस में चल जाना है 60 में चल जाना है। यानी कि tan का मान अगर याद है तो √3 कहेगा तो tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन हमारा यूनियन कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा उल्टा। 30 वाला 60 में चला जाएगा, 60 वाला 30 में आ जाएगा। और ये अगर तीनों बात तो आप कंसेप्ट में लिख लेंगे तो ये याद रहेगा और ये बहुत जरूरी है। आगे हम लोग कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। आज तो हम लोग पहले बेसिक बेसिक इस पे क्वेश्चन करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये तीनों बात समझ गए होंगे। पहले बताए थे कि इन तीनों में रेशियो क्या होता है, तो 1:√3:2 होता है। 30-60 वाला जब भी रेशियो आएगा तो 30:60:90 में ये रेशियो हो जाता है 1:√3:2 हो जाएगा। अगर 45-45 वाला रहेगा तो 1:1:√2 हो जाता है। तो ये दोनों बस रेशियो हम लोग पहले सीखे। उसके बाद दूसरा बात क्या सीखे कि जब भी परछाई अगर √3 गुना है तो यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। परछाई अगर 1/√3 गुना है तो यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। परछाई अगर बराबर है तो यूनियन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और इस रेशियो को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको सीखेंगे हम लोग। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस बात को नोट करके लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है और बनाइए उसको। यदि किसी खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए अभी आप पढ़े हैं, अभी बताए थे आपको, ये जो खंभा की ऊंचाई है कितना है 2√3 मीटर है और इसकी जो परछाई है, फिगर तो बनाने आना चाहिए आपको, 2 मीटर है और ये हो गया आपका 2√3 मीटर। 2√3 मीटर है तो कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। ये थीटा जो उन्नयन कोण होगा ना वो कितना डिग्री होगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो यही ना बताए थे हम कि कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़े और तुरंत अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आपको। क्या होगा बताइए। ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक बात बताइए कि ये परछाई कितना गुना है, ये 2√3 का ये कितना गुना है, तो कहिएगा कि 1/√3 गुना है। 1/√3 गुना, तभी ना गुणा करेंगे इसमें। 1/√3 से तो कट के 2 आ जाएगा। तो जहां 1/√3 गुना आएगा तो आपको क्या बताए थे कि उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई टेन वन लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। इतना देर हम क्यों लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन था आपको समझाना था कि जहां हम देखें कि इसका परछाई जो है इसका कितना गुना है, तो 1/√3 गुना है 2। इसमें 1/√3 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1/√3 गुना है तो थीटा कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आप अगर ये बात समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 48 मीटर लंबी इमारत 48√3 मीटर छाया बनाती है। देखिए ये अभी तक आंसर आपका निकल गया होगा, आप लोग अब बहुत तेज हो जाएंगे। साथ चलिएगा, बनाइएगा, बहुत तेज हो जाइएगा। कह रहा है कि 48 मीटर लंबा इमारत जो है, 48 मीटर इमारत है और इसकी छाया कितनी है 48√3 मीटर है छाया इसका। तो ये बोल रहा है ना कि सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा पूछ रहा है, उन्नयन कोण बोला है ना कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप बताइए, अभी आपको बताए थे कि ये कितना गुना है इसका, तो कहिएगा सर √3 गुना है। तो √3 गुना है तो उन्नयन कोण कितना होगा बताइए ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तुरंत आंसर पता चल गया। जहां √3 गुना हुआ तो 30 डिग्री हो जाएगा, 1/√3 गुना हुआ तो 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर होगा तो कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हुआ ना जी। तीन बातें हम अभी तक बताया आपको। क्या बताए कि जब भी ये पोल छाया इसका जो है 1/√3 गुना होगा, 1/√3 गुना होगा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, √3 गुना होगा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर होगा तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। मात्र यही 3 पॉइंट, और इसी तीनों पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब आया हुआ ही क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो जाती है तो उन्नयन कोण क्या होगा, बताइए आप। इस क्वेश्चन में कुछ पेन भी लगाने की जरूरत है, आपको कुछ भी नहीं उठाने की जरूरत है। जब खंबे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ये दोनों जब बराबर हो जाता है तो एंगल जो हो जाएगा उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तीनों बात आप समझ गए होंगे, तीनों पे एक एक क्वेश्चन भी करा दिए। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये सीपीयू में एसआई वाला में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। कि अगर जब खंबे की परछाई उसकी लंबाई के ऊंचाई, ये ऊंचाई के बराबर है, ये जितना ऊंचा है उतना ही खंभा भी जो है लंबा, दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर रहे तो आपको क्या बताए थे कि ये थीटा कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं तीनों बात समझे हैं, तीनों आसान आसान क्वेश्चन था, तीनों बेसिक कंसेप्ट पे इसी पे क्वेश्चन था, तो तीनों हम लोग करा दिए। क्या सीखे हम फिर से एक बार बता देते हैं आपको। जब भी 1/√3 गुना होगा तो 60 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा, √3 गुना होगा तो 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा, बराबर होगा तो 45 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा आज से। फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम बचाना है, आपका टाइम बहुत कीमती होता है एग्जाम के समय, एक एक सेकंड 2-2 सेकंड टाइम आपका कीमती होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन रेशियो मेथड से ही। बेसिक कंसेप्ट हम लोग का क्या रहेगा, रेशियो मेथड ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिए एक बात और आपको बता देते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको फिगर बनाने आना चाहिए। मीनार क्या है, छाया कैसे बनेगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो फिर से कैसे बना पाइएगा। तो इसमें बस एक बात ध्यान रखना होगा कि फिगर बनाने आना चाहिए। फिगर कैसे बना रहे हैं इस बात को सीखते भी चलिएगा। जैसे कह रहे हैं कि एक मीनार की उसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर, सबसे पहले मीनार हमें बोला है तो मीनार मतलब क्या, लंबवत रहेगा, ये एक मीनार हो गया। और उसके तली से 100 मीटर कितने दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे। ये सब चीज बनाते चलेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और फिगर भी बनाते चलेंगे। एक मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण कैसे बनेगा, तो ये जब इसके चोटी को मिलाएंगे ऐसे तभी ना यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। ये बात पहले ही बता दी है आपको कि उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम यहाँ इसके तली के ऊपर देखेंगे, इस नीचे से इस बिंदु से 100 मीटर के बिंदु से जब इसको ऊपरी भाग को देखेंगे तो ये हमारे आंख पे क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। तो ये उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो कह रहे हैं तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ये वाला बात पूछा हुआ है। ये जो हमें ऊंचाई, ये एज पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस रेशियो मेथड से ही हम बताएंगे। अभी क्या बताए थे कि ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई टैन वैन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सीखिए, आप बहुत आसानी से सीखिएगा। ये जब 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो बोले थे कि 30 के सामने वाला 1 होता है और 60 के सामने वाला ये √3 होता है। यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू 100 मीटर है, तो इस एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100/√3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो 100/√3 मीटर है, 100/√3 मीटर। और मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिया गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। बस दो ही रेशियो है, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है और ये 2 हो जाता है। अगर ये पूछता ना कि ये कितना होता है तो सिंपल सा हो जाएगा, एक बराबर 100/√3 तो 2 बराबर 200/√3 हो जाता है। वो भी ऑप्शन में दिया गया है लेकिन वो नहीं होगा, ऊंचाई हमें पूछा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3, तो √3 का मान 100 दिया गया है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 100/√3 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 में दिया है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े कि नहीं, अभी नहीं समझे हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार समझ जाइए। और देखिए कोई भी हड़बड़ी नहीं है, हम लोग आराम आराम से चलेंगे। ये क्लास ही वैसा है कि बेसिक क्लास है, आराम से सीखना है, सबको साथ में लेके चलना है। जो अगर सीखने आ रहे हैं यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पे, तो सीख कर ही जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये बेसिक क्लास है, अब पूरा देखने के बाद देखिएगा कि आपके अंदर बहुत चीज नॉलेज आई है कि हम जो क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा तरीका से बना रहे थे उसको कितना आसानी से बना दे रहे हैं। लेकिन ये सीखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद होगा, ठीक।
अभी आपको बताए थे कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 बराबर 100 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/√3 हो जाएगा। और यही पूछा भी था हमें कि ऊंचाई कितना है, तो 100/√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, बहुत मजा आ रहा होगा। आप लोग वीडियो बीच बीच में शेयर भी करते रहिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़े हमसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी दीवार से लगी किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का पाद दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है दीवार से कितना है, 4.6 मीटर दूरी पर। तो सीढ़ी की लंबाई निकाले। देखिए अब यही बात बता रहे थे कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए। जैसे कि दीवार है तो दीवार लंबवत रहेगा, और सीढ़ी है तो सीढ़ी इस पे ऐसे ही नहीं लगाया जाता है, ये एक सीढ़ी हो गया। तो ये दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, और बोला हुआ है हमें कि किसी दीवार से लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण यही नहीं बनेगा, नीचे हमेशा बनेगा। उन्नयन कोण ये कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है। तथा सीढ़ी का पाद दीवार से ये सीढ़ी का जो पाद है ना, निचला हिस्सा, निचला जो हिस्सा है वो कितना है, आपके कितना दूरी पे है, तो 4.6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है दीवार से कितने दूरी पर है, तो 4.6 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई ये हमें निकालना है ना, कि ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ये सीढ़ी की लंबाई हमें निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बनाइए, देखिए आराम से बन गया होगा, अभी तक बनाइए क्वेश्चन। हमें बोला है कि ये 60 डिग्री है, तो क्या बताए थे कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। और जहां ये 30 डिग्री हुआ तो इसके सामने 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो ये हमें तो बोला नहीं है कि ये निकालेंगे, हमें 2 का मान पूछा हुआ है। तो जब 1 का मान 4.6 है, तो आप ही बताइए ना कि 2 का मान क्या होगा। 4.6 गुणे 2 नहीं हो जाएगा, तो कर लीजिए 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, यानी 9.2 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई 9.2 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आसान है कि नहीं, आपका टैन ऑन लगाने की जरूरत है, इसमें कहीं से भी कोई टैन लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार और समझिए, हमें बोला है कि ये सीढ़ी जो लगी हुई है ना, सीढ़ी दीवार पे लगी हुई है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और ये कितनी दूरी पे है, तो 4.6 मीटर की दूरी पर है। ये अगर 60 है तो ये सामने वाला ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने 1 होता है, और ये 60 के सामने √3 होता है, और ये 2 होता है। तो हमें बोला है कि सीढ़ी की लंबाई निकालना है। सीढ़ी मतलब ये नहीं निकालना है कितनी ऊंची है दीवार पे, ये पूछा रहता तब √3 का मान निकालते हैं। लेकिन हमें बोला है कि सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो जब 1 बराबर 4.6 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 4.6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 9.2, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 9.2 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर वही बातें हो गई, एक दीवार है, इस पर तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी है, जिसका उन्नयन कोण मतलब यही वाला कोण। अब तो कोण के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिए थे कि उन्नयन कोण नीचे बनेगा और नमन कोण यहाँ बनेगा। यहाँ ये क्षैतिज से मिलाएंगे तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया गया है। ठीक, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और उसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। ये जो दीवार से कितना मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है इस सीढ़ी का निचला सिरा है। ठीक, फिगर बनाने आ जा रहा है। अभी आसान आसान क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ना, क्योंकि पहला आपका पार्ट है। अभी ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे ना, जो मेंस में पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस में। पूरा अगर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा अगर पार्ट देख लीजिएगा ना, तो कोई एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अभी बेसिक आज का क्लास है, बहुत आसान आसान हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, आगे जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें लेवल जो है क्या होगा, बढ़ेगा आपका। ठीक, तो यहाँ बोला हुआ है कि एक सीढ़ी है, तिरछी खड़ी हुई है दीवार पे, इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, और कितनी दूरी पे है, तो 10 मीटर की दूरी पर है, दूरी पे है। तो सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। सीढ़ी की ऊंचाई मतलब कि ये पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई, ये ऊंचाई, ये पूछा रहता है कि सीढ़ी कितने दूर, कितने ऊंचाई पर है, सीढ़ी जो है दीवार में कितनी ऊंचाई पे है, तब ये निकालना रहता। सीढ़ी की ऊंचाई यानी सीढ़ी को ऐसे खड़ा करेंगे ना, तो ये कितना ऊंचा जाएगी, यही यानी सीढ़ी की ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सीढ़ी की लंबाई हमें निकालना है। ये बात समझे कि नहीं, पहले क्वेश्चन में पहले ये चीज समझना है कि पूछ क्या रहा है। हमें पूछा हुआ है तो सीढ़ी की ऊंचाई मतलब सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो बहुत सिंपल हो गया। ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और सॉरी सॉरी
ये अगर एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये अभी आपको बताए थे ना कि जब भी अगर 45 45 वाला बात होता है तो ये एक होता है, ये भी एक होता है, और ये √2 हो जाता है। तो जब एक बराबर 10 हुआ तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। और यही हमारा जो है सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, ये 10 √2 मीटर जो हो जाएगा हमारा सीढ़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे? फिर अगर नहीं समझे तो एक बार और समझिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग का ना आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक, आरपीएफ कांस्टेबल में किसी भी एग्जाम में आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आ जाता है, पूछ देगा किसी भी एग्जाम में। और नहीं बनाइएगा तो एक नंबर से, एक क्वेश्चन से आप पीछे हो जाइएगा, ठीक। और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि 45 डिग्री है उन्नयन कोण, तो ये जब 45 है तो ये भी 45 होगा। मात्र 3 गो तो कंसेप्ट ही होता है। क्या कंसेप्ट होता है? तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर अगर यहाँ पे ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये 90 फिक्स रहता है, यही चेंज होता रहता है हमेशा। ये तीनों कंसेप्ट बताए हैं। अब बोले थे कि 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और 45 45 वाला में 1 1 और √2 का रेशियो होता है, और 30 60 वाला में 1:√3:2 का रेशियो होता है। तो यही दोनों रेशियो होता है। ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये √2 हो जाएगा। तो 1 बराबर 10 है तो √2 बराबर 10 √2 हो जाएगा, और ये हमारे सीढ़ी की ऊंचाई हो जाएगी, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है, 2 रेशियो मात्र है, उसी से हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग का। देखिए नीचे दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी आरपीएफ एसआई वाला में पूछा गया है। कांस्टेबल वाला था, ये एसआई वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 32 √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो टावर से इमारत कितना दूर? देखिए ये एक टावर है, ये एक टावर है, और ये यहाँ एक इमारत है, ठीक। इमारत, टावर के आगे है ना, इमारत को हम नगण्य मानेंगे, जीरो मानेंगे, मतलब पॉइंट एक दे देंगे। क्योंकि ये टावर तो बड़ा होगा ना, टावर बड़ा होगा, इमारत को हम क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, यानी ऊंचाई कुछ नहीं मानेंगे इसमें, ठीक। इसमें ऊंचाई की चर्चा नहीं है। ये बोला है कि 32 √3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये जो इमारत का निचला हिस्सा है ना, मान लीजिए एक इमारत है ये, तो इमारत के निचले हिस्से का अवनमन कोण कितना डिग्री है? यहाँ पे बोला हुआ है कि 60 डिग्री है। यानी बनाइए अवनमन कोण, अवनमन कोण कह रहा है, तो अवनमन कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण ना। अवनमन कोण क्या बताए थे आपको कि ऊपर बनेगा। ये जो अवनमन कोण है ये कितना डिग्री है आपका, तो 60 डिग्री है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बात और अप्लाई हो जाएगा ना, आपको बताया था कि उन्नयन कोण अवनमन कोण एक ही होता है, तो वो चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। कि शीर्ष की इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो टावर से इमारत कितनी दूरी पे है, ये हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि टावर से इमारत जो है ना, ये इमारत जो है टावर से कितनी दूरी पे है, ये हमें पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए 32 16 √3 32 √3 ऐसे दिया गया है, ठीक। तो बनाइए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज देखिए आप, अभी आपको क्या बताए थे कि ये अवनमन कोण की बात बोल रहा है, तो अवनमन कोण अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? तो एकांतर कोण से जो हम पीछे अभी बताए हुए थे, इसीलिए हम सब कुछ देखिए, सब कड़ी जुड़ा हुआ रहता है। अब डायरेक्ट ही बताते तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगा। आप पहले ही बता दिए थे कि एकांतर कोण से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब ये अगर 60 होगा तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये बात आपको पता है कि 30 के सामने √3 होता है, सॉरी 30 के सामने 1 होता है, और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से हमें एक बात दिया हुआ है कि जो टावर है इसकी ऊंचाई दिया गया था हमें, इसका दिया हुआ था कितना, 32 √3 मीटर दिया गया था। और ये जो मेरे हिसाब से 60 वाला होगा तो ये √3 हो जाएगा। √3 का मान जब 32 √3 है तो एक का मान क्या होगा, यहाँ से अगर कटाइएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी ये जो दूरी होगा ना वो 32 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, अभी तक जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें tan वन कहीं भी लगाए हैं, सब रेशियो मेथड से बन रहा है कि नहीं? सब आराम से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। क्या बताएं हम कि अगर ये अवनमन कोण 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन अवनमन दोनों आपस में बराबर होता है एकांतर कोण से। तो ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, √3 बराबर 32 √3, तो 1 बराबर 32 हो जाएगा, यही 1 बराबर 32 मीटर जो हो जाएगा। ये मीनार से, ये जो टावर है ना, टावर से
भवन की जो है दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी कितनी है यही हमें पूछा हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद ही है कि आपको समझाना, कहीं से भी ऊपर ऊपर नहीं पार करेगा। जो नहीं बोलते हैं कि ना ऊपर ऊपर उड़ गया पार हो गया, वीडियो शुरू से देखिएगा तभी समझ, बीच बीच में छोड़ छोड़ के करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अभी क्या बताए थे कि फिगर बनाना सबसे जरूरी है, मोस्ट जरूरी है। ये बोला था हमें कि एक टावर है और एक भवन के निचले हिस्से का, ये भवन जो है ना निचले हिस्से का अवनमन कोण बनेगा तो ये 36 के साथ ऊपर से नीचे देखने पे, यानी ये 60 डिग्री है। इसीलिए बता रहे थे कि फिगर बनाने जरूरी है, उन्नयन अवनमन भी जरूरी है हमें, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत बनाइएगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये जहां 60 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3, √3 का मान 32 √3, तो 1 का मान 32 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ था कि ये दूरी कितनी है, तो 32 मीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला पढ़िए। कह रहे देखिए बहुत आसान है ये, हाइट एंड डिस्टेंस, बस फिगर बनाने आना चाहिए। बोला है हमें कि 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, यानी कि ए के शीर्ष से ही देखने पर। तो इमारत बी की ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा। देखिए इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनेगा तभी ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए इसमें उन्नयन और नमन दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमें बोला है ना कि 150 मीटर ऊंचे इमारत ए के शीर्ष से बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ए छोटा होगा, ये ए हो जाएगा, और ये बी क्या हो जाएगा, ये दोनों इमारत है, बी जो है बड़ा होगा। क्यों ऐसा बी बड़ा होगा अभी बता रहे हैं आपको। देखिए बी क्यों बड़ा होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बी को ही क्यों बड़ा बना रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमें बोला है कि ए के शीर्ष से बी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तब उन्नयन कोण कब बनेगा बताइए, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब वस्तु ऊपर रहेगी। यानी कि हम ए के शीर्ष से बी के शीर्ष को जब ऊपर देखेंगे तभी ना उन्नयन कोण बनेगा। तो इसका मतलब बी की ऊंचाई क्या है, लंबाई ऊंचाई क्या है, बड़ी है। तो ए की ऊंचाई से क्या है, बी इमारत की ऊंचाई क्या है, बड़ी है। ये क्लियर हुआ पहले कंसेप्ट। फिर से एक बार समझिए, जब ए के शीर्ष से बी के शीर्ष पर उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि बी क्या है, ऊंचा है ए से। क्लियर, क्योंकि ऊपर देखेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। और फिर यही बोला है, अब उन्नयन कोण ये कितना डिग्री बनेगा, तो उन्नयन कोण यहाँ से कब बनेगा, जब 36 को मिलाइएगा। ये 36 को ऐसे पैरेलल मिलाएंगे तभी ना ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। ये दिया हुआ हम लोग का कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कह रहा है इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। यहीं से बात बोला है कि यही शीर्ष से इस शीर्ष के अवनमन उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और जब बी के तल पर, ये तल हो गया ना, तो बी के तल का अवनमन कोण कब बनेगा, जब इसको मिलाएंगे। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखते हैं तभी बनता है, यानी कब बनता है, जब 36 के साथ जो ये कोण बनता है ना, यही हमारा क्या है, अवनमन कोण है। और ये कितना डिग्री है आपका, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये बस अब फिगर बन गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसमें। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये बोला था सबसे पहले हमें कि 150 मीटर ऊंचे इमारत ए से, ये कितना है, 150 मीटर ऊंचे इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण, मतलब क्या, ऊपर देख रहे हैं तो ये ऊंचा होगा इससे। ठीक, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब 36 को मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री है। और यहीं से बी के तल का अवनमन कोण कब बनेगा, जब इसके तल को मिलाएंगे, और ये जो 36 के साथ बनेगा ये अवनमन कोण हो जाएगा, 30 डिग्री है। तो हमें पूछा हुआ है कि इमारत बी की ऊंचाई निकालना है। ये जो ऊंचाई है ना, बी की ऊंचाई, हमें ये टोटल ऊंचाई ये निकालना है, बी की ऊंचाई कितनी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब फिगर बन गया तो अब इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक, समझिए एक बात बताइए कि ये 150 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 150 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 150 मीटर। क्यों, क्योंकि ये 36 हमेशा पार्लर, दोनों के बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक, यहाँ 150 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 ही हो जाएगा। यानी कि केवल हम लोग ये ऊंचाई निकाल करके और ये दोनों जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा इमारत बी की ऊंचाई। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसी को आपको ध्यान लगाना है कि ये ऊंचाई जो है कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम बता रहे हैं। एक बात बताइए
कि ये जब 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज में तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और दोनों के बीच रेशियो क्या होता है, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, 1 1 का रेशियो होता है, ये √2 होता है। इसको अभी हटाइए, इसका हमें जरूरत ही नहीं है। ये 1 यूनिट होता है तो ये भी 1 यूनिट होता है। और इस चीज में क्या रेशियो पढ़े हैं आप, इसको अभी हटाइए, ये 1 1 वाला पहले हटाते हैं, पहले ये इस दूरी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जितना दूरी होगा उतना ही यही दूरी हो जाएगा, और तब हम जोड़ देंगे दोनों को आराम से। पहले इसमें समझिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। और जब ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये 30 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और 30 के सामने ये 1 होता है और 60 के सामने ये √3 हो जाता है। तो 1 बराबर 150 मीटर, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 150 √3 मीटर हो जाएगा। और ये जो है लंबाई, ये जो है डिस्टेंस हो गया 150 √3, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 150 √3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये दोनों क्या है, बराबर ही होगा। और जब ये 150 √3 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 150 √3 होगा, क्योंकि 45 वाला में पढ़े हैं कि ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये दोनों बराबर ही होता है। तो दोनों बराबर, तो ये 150 √3 तो ये भी 150 √3, यानी कि टोटल ओवरऑल इमारत बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर, तो 150 तो ये पहले से है, और ये कितना निकल गया, प्लस 150 √3 हो गया। अब इसमें 150 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 150 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 या फिर 1 + √3 मीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर किसमें दिया हुआ है, 150 × 1 + √3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इसमें देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में भी हम कहीं tan 1 नहीं लगाए हैं, रेशियो से ही बनाए हैं। एक बार और आप इस बात को समझिए। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझना होगा कि हम क्यों ए को छोटा माने हैं, क्यों बी को बड़ा माने हैं। क्योंकि ए के शीर्ष से बी के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा था, यानी बी बड़ा है, तभी ना ये जाकर के ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। और ये 45 डिग्री था, ये उन्नयन कोण जो था हम लोग का कितना था, ये 45 डिग्री था। और कह रहा है कि इसी शीर्ष से हम जब बी के तल को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। अब एक बात बताइए कि ये अगर 150 है तो ये भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण से पहले ही बता चुके हैं दोनों बराबर होते हैं। और ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, तो 1 बराबर 150, तो ये दिया हुआ है 150, तो √3 बराबर 150 √3, ये 150 √3 तो ये भी 150 √3, और ये 150 √3 तो ये भी 150 √3। क्यों, क्योंकि ये 45 45 का रेशियो है, तो 150 √3 यहाँ से यहाँ हो गया, और ये हो गया 150, तो दोनों को जोड़ लिए 150 + 150 √3, ये हमारा जो इमारत बी की ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है। अब सीढ़ी है तो आप समझ ही गए हैं, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते चलना है, फिगर बनाते चलना है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गई 13 मीटर लंबी, जो एक दीवार के सहारे लगाई गई है। और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6 ये दीवार हो गया, तो इससे 6.5 मीटर की दूरी पर है। निचला हिस्सा जो है 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण, ये हमें कोण पूछा हुआ है कि नहीं सॉरी क्या पूछा है, एक बार पढ़िए तो। कह रहा है तो दीवार के साथ ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, दीवार के साथ झुका कर रखी हुई सीढ़ी का ऊंचाई का कोण, ये हमें पूछ रहा है कि ये कोण जो है दीवार के साथ सीढ़ी का जो कोण बन रहा है, ये पूछा हुआ है। ये अगर पूछता तो बोला रहता जमीन के साथ, यहाँ उन्नयन अवनमन की बात नहीं किया है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। हमें बोला है कि जब ये 13 मीटर सीढ़ी है, ये दीवार से कितनी दूरी पे है, तो 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो दीवार के साथ सीढ़ी को जो झुका के रखा गया है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा, ऊंचाई का कोण क्या होगा। बहुत सिंपल है। देखिए एक बात बताइए कि अगर हम इन दोनों का अगर रेशियो की बात करें कि ये 13 है, ये 6.5 है, 13 है 6.5, यानी ये इसका 2 गुना है। अगर इसको 1 मान लेते हैं तो ये इसका 2 गुना है।
ये अगर 1 हो गया तो ये 2 हो गया तो ये क्या होगा, √3 होगा। देखिए फिर से आपका वही बातें आ गई, रेशियो क्या होगा, जब ये 1 है तो 1 के सामने, ये किसके सामने 1 होता है, तो 30 डिग्री के सामने, यानी कि जो ये एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं। इन दोनों का रेशियो जब निकाले तो ये 1:2 का रेशियो आ जा रहा है। ये अगर 1 है तो ये 2 हो गया, क्योंकि ये साढ़े 6 का 2 गुना जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये जब 1 है तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि 1:√3:2 का रेशियो होता है। तो 1 किसके सामने होता है, 30 के सामने, ये 60 के सामने, और ये 90 के सामने होता है। तो ये देखिए, तो ये 1 है तो इसके सामने वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 1 के सामने कितना होता है, 30, यानी कि ये जो एंगल होगा जो पूछा हुआ था हम लोग का 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल पूछा रहता तो ये √3 के सामने क्या होता है, 60 होता है, तो 60 हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी tan हम लगाए हैं, कोई tan लगाने की जरूरत ही नहीं है, न tan न sin cos लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम बिना tan sin cos लगाए ही बनाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, बोला है हमें कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए ये एक टावर हो गया, ये एक टावर हो गया, और ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है दिया है 7 मीटर, और टावर की ऊंचाई जो है 47 मीटर दिया गया है। कह रहा है कि इससे यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण कब बनेगा, जब टावर को हम ऊपर देखेंगे तभी ना उन्नयन कोण बनेगा। तो ये उन्नयन कोण कितना है, और उन्नयन कोण कब बनेगा, जब 36 को आप मिलाइएगा, यहाँ से 36 को मिलाइएगा तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें पूछ रहा है ना कि ये जो टावर जो है ना, टावर ये प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, यही हमें डिस्टेंस पूछा है। ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस बात बराबर ही हुआ। तो वही हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिगर भी समझ गए होंगे कि 7 मीटर ऊंचे टावर से 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से 47 मीटर टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब 36 को मिलाएंगे, 36 को मिलाएंगे तब होगा। अब एक बात बताइए कि अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 मीटर हो जाएगा। तो ये टोटल 47 मीटर है, ये 47 मीटर है, तो ये वाला भाग जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना हो गया, 40 हो गया। अब एक बात आप बताइए कि अगर आप ये 30 डिग्री पढ़े हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और 30 के सामने का जब 40 है तो 60 के सामने, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। तो 30 के सामने 1 है, 1 बराबर 40 है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 √3 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही ना दूरी निकालना था हमें, ये दूरी निकालिए या ये दूरी निकालिए, बात बराबर ही हुआ। अर्थात 60 √3 मीटर की दूरी पर जो है ना टावर स्थित है, जो प्लेटफॉर्म है उससे 60 √3 मीटर की, सॉरी 40 √3 ना, एक मिनट, ये 40 है तो ये 40 √3 ना होगा जी, 40 √3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा हम लोग का। ये 60 नहीं है, 40 है, 40 √3 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन एक बार और समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से 47 मीटर ऊंचे टावर का जो उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब बोल रहा है ना कि हमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वही निकालना है। तो एक बात बोले कि ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, तो ये केवल ये ऊंचाई निकालना है। तो 47 में से, टोटल 47 में से ये 7 घटा ले तो 40 हो गया। और 30 के सामने अगर 40 है तो 60 के सामने 40 √3 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिस्टेंस पूछा था, ये 40 √3 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज बस इतना हम रहने देते हैं। इसका पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कुछ बात देखें, और बेसिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चन कर चुके। तो चलिए इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा टाइप 2 हम लोग कल करेंगे, जो कि 8 बजे हम लोग डेली आ रहे हैं, आपका 8 बजे 8 AM में हम लोग लाइव आ रहे हैं। ठीक, तो अगला पार्ट जो इसका पार्ट 2 होगा वो हम लोग कल करेंगे, जो कि इससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे, आगे के टाइप को करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। अब बेसिक क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठाकर बनाइएगा, सब आपसे बेसिक वाला क्वेश्चन बनेगा। इसका अगला पार्ट हम लोग कल करेंगे। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।